Dear students of 12th class, welcome again. ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडहाल। तो बेटा छुट्टियों से पहले हमने हमारा 4th लेसन था जो फ्लेमिंगो बुक का, उसको बीच में छोड़ दिया था। तो आज वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो से। तो ये द रेड ट्रैप जो लेसन था उसके इस पैरे से यहाँ छोड़ा था हमने। वो लड़की जो है उसको मनाने के लिए, उस आवारा भिखारी को मनाने के लिए, चोर भी था साथ में ही, मनाने के लिए आई थी। और जो है ना वो लड़की से बड़ा प्रभावित हुआ और घर चलने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ से आगे शुरू करते हैं। 38 पेज है ये, 38 पेज से। हाँ तो देखिए, शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर। उसने इस बात को इतने मित्र भाव से कहा, मित्रता के ढंग से कहा, मैनर माने ढंग, दैट की द रेड ट्रैप पेडलर, वो जो है ना चूहेदानी वाला घुमक्कड़, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसमें उसका विश्वास जग गया, विश्वास पैदा हो गया। मस्ट हैव अवश्य ही, फेल्ट महसूस किया, कॉन्फिडेंस विश्वास, इन हर उसमें मतलब उस पर तसल्ली हो गई उसकी। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ये मुझे कभी नहीं लगा ऐसा, या मैंने कभी नहीं सोचा मैं, दैट यू वुड बोदर विद मी यूर सेल्फ मिस, के मिस या लड़की तुम मेरे लिए इतनी परेशानी उठाओगी, इतनी जो है ना पक्ष दिखाओगी, मेहनत करोगी। मैंने ऐसा पहले मेरे दिमाग में बात नहीं आई थी कि तुम मेरे लिए इतना करोगी। आई विल कम एट वंस, मैं अभी चलता हूँ, जरूर चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फुल फर कोट, फर कोट रोएदार, जैसे किसी जानवर की चमड़ी से बना हो, रोएदार जो है लेदर से बने हुए कोट को फर कोट बोलते हैं। उसने स्वीकार कर लिया उसको, कोट को। विच द वेलेट हैंडेड हिम, जो कि नौकर ने उसको थमा दिया। विद ए डीप बो, नीचे तक झुकते हुए, मतलब सम्मान में झुकते हुए उसने कोट थमाया था नौकर ने, और उसने उसको स्वीकार कर लिया। थ्रीव इट ओवर हिज रैग्स, और अपने चीथड़ों के ऊपर से उसको फेंक लिया, मतलब पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस नवयुवती के पीछे पीछे चला, फॉलो माने पीछा करना, आउट टू द कैरियर, गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, एस्टोनिश्ड हैरान, ब्लैक स्मिथ मिस्त्री वहां जो कारखाने में थे पहले, उन हैरान मिस्त्रियों की तरफ ना देखे हुए, सो मच एज ए ग्लेंस, एक सरसरी नजर भी डाले बिना ही गाड़ी की तरफ चल दिया। ग्लेंस होता है सरसरी नजर डालना, ग्रांटिंग माने देना, एक नजर देने की, मतलब उनकी तरफ देखा तक नहीं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो गाड़ी में चढ़कर, राइडिंग होता सवारी करना, चढ़कर जो है ना उस बड़े घर की ओर जा रहा था। ही हैड एविल फॉर बोर्डिंग्स, तो उसके दिमाग में भविष्य के लिए या के लिए कुछ बुरे बुरे विचार आने लगे, बुराई के खिलाफ। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ऐसा क्या बुरा हुआ कि मैंने उसे, ऐसा क्या हुआ कि मैंने इतनी बड़ी बुराई कर दी कि उसके जो है ना साथी आदमी के पैसे चुरा दिए। ही थॉट, वो सोचने लगा, दैट आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और यही कारण है कि मैं अब जाल में बैठा हुआ हूँ। एंड नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वॉज क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर भोजन कक्ष में आए, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने संभवतः सोचा था, विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने रेजिमेंट के साथी, कॉमरेड माने साथी की संतुष्टि के बारे में सोचा था। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। whom he had run across so unexpectedly, अनएक्सपेक्टेडली बिना किसी उम्मीद के, अचानक, जिससे वो मिल गया था। रन अक्रॉस, आमने सामने होना। तो जो उसको बिना किसी उम्मीद के अचानक मिल गया था, उस अपने पुराने रेजिमेंट साथी की संतुष्टि के बारे में सोचने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी, हमें ये देखना होगा, टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, बोन्स हड्डियां, लिटिल फ्लैश थोड़ा सा मांस, गेट्स प्राप्त करना, कि वो अपनी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस प्राप्त कर ले, मतलब उसकी सेहत में सुधार हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने बेटी से कहा। वो वॉज बिजी एट द टेबल, जो मेज पर व्यस्त थी।
एंड देन वी मस्ट सी, और फिर हमने देखना है दैट की ही गेट्स समथिंग एल्स, कि उसको कोई और चीज मिल जाए टू डू, करने के लिए, कोई काम मिल जाए करने के लिए, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, ये चूहेदानी बेचते हुए देहात में इधर उधर घूमने की बजाय उसको कोई काम मिल जाए, फिर ये भी देखेंगे। तो उसके बारे में सोच रहे हैं पिता और बेटी दोनों ही कि पहले तो इसकी सेहत ठीक हो जाए, फिर इसके लिए कोई काम देखेंगे कि इसको घूम घूम के ये चूहेदानियां ना बेचनी पड़े। It is clear that things have gone downhill with him as badly as that. As badly as that, जैसा कि दिख रहा है इतनी बुरी ढंग से चीजें जो है खराब हो गई हैं। Have gone downhill, पहाड़ी से नीचे चले जाना, मतलब खराब हो जाना, सिस्टम बिगड़ जाना। और ये बड़ी अजीब बात है कि कितना बुरा हाल है इसका, कि इसका सब कुछ खराब हो गया है। Said the daughter, बेटी ने कहा, Last night I did not think, पिछली रात मैं नहीं सोच पाई, देयर वॉज एनीथिंग, कि कोई ऐसी चीज थी, अबाउट हिम, इसके बारे में, टू शो, जो ये दिखाए, दैट की ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि ये कभी शिक्षित आदमी भी रहा होगा। ये कह रही है कि मुझे इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जो ये दिखाए कि ये आदमी कभी शिक्षित भी रहा हो। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी, बिटिया, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। सेड द फादर, पिता ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ सुथरा होता है और कपड़े पहनता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम कुछ अलग ही देखोगी। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, वो असल में शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, ये आवारापन के जो ढंग हैं, लक्षण हैं, ये गिर जाएंगे, चले जाएंगे। फ्रॉम हिम, उसमें से, विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, इन आवारा कपड़ों के साथ ही, जैसे ये आवारा कपड़े उतारेगा, नहाए धोएगा, नए कपड़े पहनेगा, तो वो आवारा लक्षण भी इसके चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, और जैसे ही उसने ऐसा कहा, द डोर ओपन, तभी दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और सजनबी ने जो है ना प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो असल में ही साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वेलेट हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, नौकर ने उसका स्नान कराया था, उसके बाल काटे थे और उसकी दाढ़ी भी बना दी थी। शेव्ड हिम, दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, सुंदर दिखने वाला सूट पहने हुए था, और क्लोथ्स, कपड़ों का, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर का था। बिलोंग टू माने संबंध रखना। ही वोर ए व्हाइट शर्ट, वो एक सफेद कमीज पहने हुए था, एंड ए स्टार्च्ड कॉलर, और जो है ना स्टार्च्ड कॉलर उसको बोलते हैं जिसमें चावल की मांड देके न कपड़े को सख्त बनाया जाता है, तो सख्त कपड़े का कॉलर, एंड होल शूज, और पूरे जूते पहने हुए था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उसका जो मेहमान था वो बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन आयरन मास्टर खुश दिखाई नहीं दिया। He looked at him with puckered brow, उसने चढ़ी हुई भौं के साथ, मतलब माथे में सिलवट पड़ गई, चढ़ी हुई भौं के साथ उसको देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना बिल्कुल आसान था, दैट की when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection, धुंधली प्रकाश में, जब उसने अपने साथी आदमी को देखा था, फ्रॉम द फर्नेस, उस भट्टी के पास से, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो हो सकता है उससे गलती हो गई हो। बट दैट नाउ, लेकिन अब जो है, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वो खुली धूप में, रोशनी में खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, और अब ये बहुत असंभव है कि मैं गलती से उसको कोई पुराना परिचित आदमी समझ लो। एक्वेंटेंस, परिचय, ओल्ड, पुराना परिचय समझ बैठूं, मतलब अब गलती होने की संभावना नहीं है, वहां गलती हो गई होगी पहचानने में। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, और ये वो मतलब गरजा कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, डिसिम्युलेट किसी चीज को छिपाना, कंसील, तो अजनबी ने कोई प्रयास नहीं किया छिपाने का। ही saw at once that the splendor had come to an end, और उसने देखा था तुरंत कि जो ये शान है इसका अंत आ गया था। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, सर ये मेरा दोष नहीं है। ही said, उसने कहा,
आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी बहाना नहीं किया, दिखावा नहीं किया, टू बी एनीथिंग, कोई चीज़ बनने का, होने का, बट ए पुअर ट्रेडर, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी, एक छोटा सा दुकानदार, एक हाँ घूम फिर के बेचने वाला घुमक्कड़ विक्रेता के अलावा मैंने कोई चीज़ और बनने का दिखावा नहीं किया था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, और मैंने खूब याचना की थी, तर्क दिया था, मना किया था, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि वहीं पर मेरे को कारखाने में ही ठहरने की अनुमति दी जाए। मैंने बहुत याचना की थी कि मुझे वहीं रहने दो, अपने घर मत ले जाओ। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। एट वर्स्ट, सबसे बुरी बात यह है, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, कि मैं अपने चिथड़े फिर पहन लूँ, एंड गो, और यहाँ से चला जाऊँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकते हुए आयरन मास्टर ने कहा, तो ठीक है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये कोई ईमानदारी वाली बात नहीं थी, आइदर तुम्हारी तरफ से कोई ईमानदारी की बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, ये बात तुम्हें स्वीकार करनी होगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मैं हैरान नहीं होऊंगा, इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि पुलिस को भी इस मामले में कुछ कहने का मौका मिल जाए, या पुलिस का भी इसमें कोई काम हो जाए, तो मुझे ये कहने से भी कोई हैरानी नहीं होगी। मतलब सीधी बात यह है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। द ट्रैम्प टूक ए स्टेप फॉरवर्ड, उस हवारा आदमी ने एक कदम आगे रखा, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और मेज पर अपनी मुट्ठी, मतलब मुक्का मारा, फिस्ट होता मुट्ठी, मुक्का मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ थिंग्स आर, की चीजें कैसे हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये पूरी दुनिया एक बड़े से चूहेदानी या जाल के अलावा और कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें जो तुम्हें पेश की गई हैं या तुम्हारे पास हैं, आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये पनीर के टुकड़े हैं और जो है ना मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, जो कि यहाँ पर रखे गए हैं एक गरीब आदमी को घसीटने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। इनटू ट्रबल, मुसीबत में घसीटने के लिए रखे गए हैं ये चीजें। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर पुलिस अभी आती है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसी काम के लिए मुझे अगर बंद कर देती है, देन यू, तो फिर तुम मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट की ए डे में कम, एक दिन ऐसा आ सकता है, व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि तुम खुद एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा लेना चाहो, एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप, और फिर तुम भी इस पिंजरे में पकड़े जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, हंसना शुरू कर दिया आयरन मास्टर ने। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, इतने बुरे ढंग से नहीं कहा गया था इसको। माई गुड फेलो, मेरे बड़े अच्छे मित्र, इतने अच्छे ढंग से नहीं कहा गया था, सॉरी भाई। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, इतने बुरे ढंग से नहीं कहा गया था। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हम जो है ना, क्रिसमस ईव है, शाम, तो मतलब कि शाम है, त्योहार का समय है, पुलिस को तो हम अकेला छोड़ भी दें, मतलब ना भी बुलाएं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, लेकिन यहाँ से अब तुरंत चले जाओ। एज फास्ट एज यू कैन, उतनी तेजी से जितनी तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही आदमी दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही हॉट टू स्टे विद अस टूडे, मेरा मानना है कि उसको आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट, और इसी के साथ, शी वेंट, वो गई, एंड क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, बिल्कुल शर्मिंदा वहीं खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर, और नहीं जानती थी कि कैसे उत्तर दिया जाए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वो कितनी प्रसन्न थी। वहन सी थॉट, जब वो सोच रही थी, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, कि कैसे घर जैसा और त्योहारी, शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स, वो चीज़ों को बनाने जा रही थी, माहौल बनाने जा रही थी। कैसा घर जैसा और त्योहारी माहौल बना रही थी वो, फॉर द पुअर हंगरी रैच, इस भूखे भिखारी के लिए।
शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ एट वंस। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। और इस विचार को वो एकदम से नहीं छोड़ सकी, इससे दूर नहीं जा सकी। कौन से विचार से? उस खुशी भरे माहौल के विचार से। एंड दैट वॉज वाई, और यही कारण था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इस आवारा घुमक्कड़ के लिए उसने जो है ना बीच में दखल दिया था या उसके लिए सामने आई थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर। मैं यहाँ इसी अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, छोटी लड़की नवयुवती ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरा साल घूमता रहता है, चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, पूरे देश में एक जगह भी ऐसी नहीं है, वेयर ही इज वेलकम, जहाँ पर उसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, और वो घर पर जैसा महसूस कर सके। व्हेन एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वो जब कभी मुड़ता है, ही इज चेज्ड अवे, उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस को एग्जामिन्ड, ऑलवेज ही इज अफ्रेड, हमेशा डरा रहता है, बीइंग अरेस्टेड, गिरफ्तारी करने किए जाने से, एंड क्रॉस को एग्जामिन्ड, और प्रश्न पूछे जाने से डरा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे, मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन का आनंद ले, ऑफ पीस, शांति का, विद अस, हमारे साथ हियर, यहाँ एक दिन शांति से हमारे साथ यहाँ आनंद ले। जस्ट वन, मात्र एक दिन, इन द होल ईयर, पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और आयरन मास्टर टटोलने लगा, खुजलाने लगा, समथिंग इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में कुछ। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो उसका विरोध नहीं कर सका। ब्रिंग हिमसेल्फ, अपने आप को सामने रखना, टू अपोज हर मतलब बेटी का वो आगे विरोध नहीं कर सका। तो बेटा आज की वीडियो इतनी ही। इसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड थे मैंने कोशिश की सभी के मीनिंग बताने की, तो आपने भी इसको दोहराना है, उनको पक्का करना है। थैंक यू।